फ्रांस के रहने वाले 19 वर्षीय एंजेलो हेस को बाइक चलाने का बहुत शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए ही वो हर रोज की तरह 1 सितंबर 1937 को भी अपनी बाइक लेकर रोड पर निकले। लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो एक दीवार से जा टकराए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने एंजेलो को मृतक ऐलान दिया। मृतक ऐलाने जाने के बाद एंजेलो के शरीर को मुर्दा घर में रखा गया और मौत के तीसरे दिन उसे दफना दिया गया। हादसे के कारण एंजेलो का चेहरा काफी बिगड़ चुका था, इसीलिए आखिरी बार परिवार उसे देख भी नहीं पाया और शरीर को ताबूत में बंद करके सीधा कब्र में उतार दिया गया। यहाँ तक तो सब कुछ आम जैसा ही था, लेकिन चीजें तब बदलनी शुरू हुई जब परिवार ने एंजेलो की इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम की, जो एक्सीडेंट से सिर्फ 2 हफ्ते पहले खरीदी गई थी और पॉलिसी भी $2 लाख की थी। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी इस एक्सीडेंट को शक की नजर से देखने लगी, क्योंकि एक तो 19 साल के लड़के की इतनी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी आमतौर पर कोई करवाता ही नहीं, और दूसरा मौत के बाद ना तो पोस्टमार्टम हुआ था और ना ही टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट हुई थी, जिससे मौत के असल कारणों का पता चल पाता। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने एंजेलो का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया, जिसका मतलब था कि शरीर को कब्र से निकालना पड़ेगा, और परिवार की सहमति से ऐसा किया भी गया। एंजेलो को कब्र में दफनाने के 2 दिन बाद फिर से निकालकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने महसूस किया कि ये इंसान तो अभी जिंदा है, जिसके तुरंत बाद एंजेलो का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हुआ। चेहरे और सर की कुछ सर्जरीज हुई, जिसके बाद एंजेलो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि 2 दिन तक दफन रहने के बाद और कुल 5 दिन तक मुर्दा रहने के बाद एंजेलो हेस अचानक से जिंदा कैसे हो गया। तो इसके जवाब में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एंजेलो असल में कभी मरा ही नहीं। जी हाँ, सर पर चोट लगने के कारण एंजेलो कोमा में चला गया, जिस कारण दिल की धड़कन और सांस बहुत धीरे चलने लगी। इसी बीच ऐसा भी हुआ हो सकता है कि धड़कन कुछ देर के लिए रुक गई हो, जिस कारण डॉक्टरों ने उसे मृतक ऐलान दिया, क्योंकि सर और चेहरे पर चोटें इतनी गहरी थी जिसे देखकर सबको लगता था कि एंजेलो का बचना नामुमकिन है। कोमा में होने के कारण ही 2 दिन तक ताबूत में बंद रहकर मिट्टी में दफन होने पर भी एंजेलो जिंदा रहा, क्योंकि कोमा में ज्यादातर इंसान की सांस बहुत धीरे हो जाती है, जिस कारण बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और उतनी ऑक्सीजन ताबूत में मौजूद थी। एंजेलो की किस्मत अच्छी थी कि चाहे किसी वजह से ही सही, लेकिन उसे कब्र से निकाला गया और वह बच गया। लेकिन सब इतनी किस्मत वाले नहीं होते, इसीलिए ठीक होने के बाद एंजेलो ने एक ऐसा ताबूत भी तैयार किया था, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने पीने का कुछ सामान और बाहर संपर्क करने के लिए एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा था, ताकि गलती से अगर किसी को जिंदा दफना दिया जाए तो बचने के ज्यादा चांसेस हों। एंजेलो की मौत 2008 में हुई और तब वो 90 साल के थे। लेकिन सोच कर देखिए कि अगर एंजेलो की इंश्योरेंस ना होती या फिर उन्हें कब्र से कभी निकाला ही ना जाता, तो 1937 में ही उनकी कहानी खत्म हो गई होती। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।